नमस्कार, मैं आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पल्लवी रैगिंग केस के बारे में बात करेंगे, जो जनवरी 2026 में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से जुड़ा बड़ा दुखद मामला सामने आया। 19 साल की पल्लवी, जो इस कॉलेज में BA सेकेंड ईयर की छात्र थी, की मौत ने पूरे राज्य को झंझोड़ दिया। शुरुआती जांच और सामने आए तथ्यों के अनुसार पल्लवी कथित तौर पर रैगिंग और यौन उत्पीड़न का शिकार हुई थी। आरोप है कि कॉलेज में कुछ वरिष्ठ छात्राओं ने पल्लवी के साथ लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ना की गई। इस उत्पीड़न के चलते पल्लवी गहरे सदमे में चली गई। जनवरी 2026 में जैसे जैसे इस मामले की परतें खुल रही हैं, ये स्पष्ट हुआ कि पल्लवी अपनी पीड़ा को लेकर पहले भी संकेत दिए थे, लेकिन समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। अंततः इस कथित रैगिंग और उत्पीड़न का मामला इतना गंभीर हो गया, पल्लवी की दुखद मौत हो गई। इस घटना के सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठे। छात्र सुरक्षा और एंटी रैगिंग वास्तविकता उजागर हो गई। राज्य भर में छात्रों और अभिभावकों में आक्रोश फैल गया। 18 सितंबर 2025 को पल्लवी के साथ हुई निर्मम रैगिंग और शारीरिक मारपीट और मानसिक रूप से डराना धमकाना का सामना करना पड़ा। आरोप है कि कॉलेज की 3 वरिष्ठ छात्राओं ने हर्षिता, आकृति और कमोलिका ने घेर कर उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। बताया जाता है कि इस घटना के बाद पल्लवी गहरे सदमे में चली गई थी। यह कथित रैगिंग केवल मजाक तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक गंभीर अपराध के रूप में सामने आई, जिसने पल्लवी की मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाला। बाद में यह घटना उसके जीवन में आई भयावह मोड़ की एक अहम कड़ी मानी जाती है। पल्लवी के साथ केवल रैगिंग ही नहीं, उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट भी हुआ था। पल्लवी के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत यह भी आरोप लगाया गया। कॉलेज में प्रोफेसर अशोक कुमार ने पल्लवी के साथ अश्लील हरकतें की और अनुचित तरीके से छूने का भी आरोप है। यह आरोप सामने आने के बाद मामला केवल रैगिंग तक सीमित नहीं रहा। संस्था में छात्राओं की सुरक्षा, शिक्षाओं की जवाबदेही और भरोसे पर भी गंभीर सवाल उठाता है। जांच एजेंसी इस आरोप की भी अलग से पड़ताल कर रही है। परिजनों के अनुसार पल्लवी की हालत इतनी नाजुक हो गई थी कि उसे इलाज के लिए हिमाचल और पंजाब के कुल 7 अलग-अलग अस्पतालों भर्ती करना पड़ा। इसके बावजूद उसकी स्थिति में कोई स्थायी सुधार नहीं हो सका और उसकी सेहत तेजी से गिरती चली गई। इलाज के दौरान 26 दिसंबर 2025 को पल्लवी का लुधियाना स्थित दयानंद मेडिकल कॉलेज एक हॉस्पिटल में निधन हो गया। लगातार बिगड़ती शारीरिक और मानसिक हालत के बीच उसकी मौत ने इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया। पल्लवी के पिता की शिकायत के आधार पर 1 जनवरी 2026 को धर्मशाला पुलिस स्टेशन में इस मामले में FIR दर्ज कराई गई। इस मामले में 4 आरोपी बनाए गए, जिसमें 1 प्रोफेसर और 3 छात्राएं हैं। इन चारों के खिलाफ BNS की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। धारा 75 सेक्सुअल हैरेसमेंट, धारा 115 क्लॉज 2 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, धारा क्लॉज 5 कॉमन इंटेंशन, इन धाराओं में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पीड़िता द्वारा मृत्यु से पहले रिकॉर्ड की गई एक मोबाइल वीडियो की भी पुष्टि कर रही है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में पल्लवी ने अपने साथ हुई रैगिंग और उत्पीड़ना और मानसिक यातना पूरी आपबीती बयान की है। इस मामले के सामने आते ही UGC ने भी इसे संज्ञान में लिया है। UGC ने आरोपियों की जांच के लिए एक कथित जांच फैक्ट फाइंडिंग समिति का गठन कर दिया है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा, संस्थाओं में रैगिंग के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। यह भी बताया कि छात्रा स्वास्थ्य कारणों से जुलाई 2025 से कॉलेज नहीं आ रही थी। ये मामला एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े करता है। कॉलेजों में रैगिंग के प्रति बनाए गए नियमों और कड़े करने का समय आ गया है।
आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फैमिली फ्रेंड को भी शेयर करें। धन्यवाद।